ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए आज का जो सत्संग है ये शुरू करेंगे। चलो ठीक है। चलिए तो आप सबका स्वागत है जो देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत का अध्ययन चल रहा है हमारा। श्रीमद् भागवत अध्ययन जो है वो आज अंतिम चरण पे है और उसके आज द्वादश स्कंद का जो है समापन हो जाएगा, ऐसा ऐसा लगता है। तो द्वादश स्कंद के साथ ही श्रीमद् भागवत भी समाप्त हो जाता है पुराण। उसके बाद श्रीमद् भागवत महात्म्य जरूर रहता है, 3-4 पुष्ट हैं पीछे उसमें, तो वो हो सकता है कि कल हो, लेकिन मुख्य रूप से आज जो है वो भागवत का कंप्लीशन हो जा रहा है, पूर्ण हो जाएगा। हमने 218 दिन लिखे हैं ऊपर। अब मुझे शायद दिनों में कुछ गलती भी हुई हो क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता, लेकिन 218 दिन आज हो गए हैं और श्रीमद् भागवत का नियमित सत्संग हम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, पहले श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करते हैं और फिर बाद में देखते हैं कोई प्रश्न रहा तो हम उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज कितना हम कर सकते हैं। और क्योंकि ये पुस्तक इतनी पुरानी है, ये जो पुस्तक है आप जो पढ़ रहे हैं, हम अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी ठीक से क्योंकि इस पीले रंग का कपड़ा है इसके ऊपर में। तो एक मिनट, पीले रंग का जो कपड़ा चढ़ा के है, बहुत पुरानी पुस्तक है ये, मेरे पिताजी के पास थी। तो अब ये जो इतनी पुरानी है पुस्तक, लगभग 1950 के आसपास की होगी, तो इतनी पुरानी हो गई है। अब इसके जो पेजेस हैं, पुष्ट हैं, ये इतने कोमल हैं, इतने मतलब पुराने हैं ना, इसीलिए। तो अगर हाथ लगाते हैं पलटने के लिए पेज को, एक मिनट, पेज को पलटता भी हूँ, पीछे के पेजेस जो हैं खास करके शुरू के और पीछे के जो पेजेस हैं, पलटने के लिए भी हम उनको हाथ लगाते हैं तो भी जो है पेज फट जाते हैं। हाथ लगाने से पेज फट जाता है, इतना ज़्यादा ये नरम हो गए हैं पेजेस। और शायद यही था, पिताजी की धरोहर हम तक पहुंची और हम इसका जीवन में एटलीस्ट एक बार तो अध्ययन कर पाए। अब फिर से अध्ययन कर पाएंगे कि नहीं, ये तो गुरुदेव ही जाने, क्योंकि इसका जो रस है वो तो भरा पड़ा है। जितनी बार भी अध्ययन करोगे उतनी बार ही रस निकलेगा इसका। लेकिन ये पुस्तक जो है क्योंकि पुरानी हो गई है, इसीलिए कितनी बार अध्ययन हो गया है। पिताजी ने तो बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत ही बार पढ़ी। तो हमने एक बार पढ़ी थी तो 4-5 अध्याय पढ़े होंगे, और वो भी अध्ययन करने के लिए नहीं पढ़े, बल्कि बस पढ़े तो ऐसे ही पढ़े। अब लेकिन इस बार जो हमने अध्ययन किया ये कुछ अलग था। आप सबके साथ अध्ययन किया हमने, बहुत अच्छा लगा। और एक समूह में अध्ययन हुआ श्रीमद् भागवत का, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आज शुरू करते हैं हम श्रीमद् भागवत का। आज जो द्वादश स्कंद है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, फिर बाद में जो भी प्रश्न रहेगा वो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं जय श्री गुरुदेव जी, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको भी नमस्कार है। द्वादश स्कंद है श्री सुखसुधा सागर श्रीमद् भागवत। 11वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे, जिसमें भगवान के अंग, उपांग और आयुधों का रहस्य है, विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन है। फिर उसके आगे का अध्याय है 12वां अध्याय, जिसमें श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची है। फिर 13वां अध्याय है जिसमें विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा, वहाँ पर वो समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद भागवत की महिमा और
फिर आरती और फिर पूर्ण ग्रंथ समापन। चलिए तो शुरू करते हैं। 11वां अध्याय है भगवान के अंग, उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्योंकि आप इसके उसके मर्मज्ञ हैं, हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमृत प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पंचरात्र आदि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुड़ादि उपांग, सुदर्शनादि आयुध और कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्म आदि आचार्यों ने, वेदों ने और पंचरात्र आदि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतन अधिष्ठ विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रियों तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। क्या बोलते हैं भगवान जी? कहते हैं भगवान के जिस चेतन अधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, जो शुरू में आता है ना, भगवान के विराट स्वरूप का कैसे रचना होती है। महातत्व जो है, चित्त जो है, वो जो विकृत होता है, वैकारिक सत्वगुण विकृत होता है अहंकार से, फिर रजोगुण विकृत होता है अहंकार से, फिर तमोगुण विकृत होता है अहंकार से, तो पूरे विराट पुरुष की रचना होती है। तो फिर उसी विराट पुरुष की बात करते हुए कहते हैं, भगवान के जिस चेतन अधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्र, और हर जगह बोला जाता है कि ये गुरु जी बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ना सब कुछ, ये उसका विराट स्वरूप है। बोलते हैं ना, जो कुछ चराचर में आपको दिखाई दे रहा है वो उसका विराट स्वरूप है। सब कुछ उसी का ही अंग प्रत्यंग है, विराट स्वरूप का। तो यहाँ भी वही बात आ रही है कि भगवान के जिस चेतन अधिष्ठ विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रियां तथा पंच महाभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौएं हैं। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, भ्रम मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। शौनक जी, जिस प्रकार यह वयिष्ठी पुरुष अपने परिमाण से 7 वित्ते का है, क्या है यह? जिस प्रकार यह वयिष्ठी पुरुष अपने परिमाण से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार वह समिष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने 7 वित्ते का है। हम लोग कौन है? वयिष्ठी पुरुष है, और वो विराट कौन है? समिष्टि पुरुष है। तो जैसे हम लोग अपने 7 वित्ते के हैं, वैसे ही वो भी लोक संस्थिति के साथ अपने 7 वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है, वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्ष स्थल पर श्री वत्स रूप से, वे अपनी सतव रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, छंद को पीताम्बर के रूप से तथा अ, उ और म, इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्या और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप से धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेषशैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं, और धर्म ज्ञानादि युक्त सत्वगुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है।
वे मन, इंद्रियां और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व स्वरूप कौमोद की गदा, जल तत्व रूप पंचजन्य शंख और तेजस तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, तमो में अज्ञान रूप ढाल, काल रूप शारंग धनुष और कर्म का ही तरकस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर, अभय आदि मुद्राओं से उनकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्य मंडल अथवा अग्नि मंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चंवर एवं व्यंजन इनकी पंखे के रूप से तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। इतना सुंदर है, वाह। आत्म स्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्म शक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत, विश्व सेन, पांचरात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अनिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुरिया रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरिया रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर बात है। कहते हैं वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भगवान किसी भक्त को प्राप्त होते हैं तो उसके हृदय में आत्म रूप से स्वयं को सृजन करते हैं। उसे ही योग कहा गया है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि भगवान कैसे प्राप्त होते हैं भक्तों को? आत्म स्वरूप में प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। व्रज की गोपाल बालाएं और आपके नारद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। हे गोविंद, आपके नाम, गुण और लीला आदि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह, भूत, अंग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राज ऋषि परीक्षित से पंचम स्कंध में कहा था
कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। श्री सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करते हैं, वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया कर्ता, स्त्रुवा आदि करण, यज्ञ आदि कर्म, वेद मंत्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यज्ञ, पुल सत्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास से अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा सूर्य, क्या कहते हैं? अर्यमा सूर्य, पुल्हा ऋषि, अथोजा यक्ष, प्रेहेति राक्षस, पुंजिक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्यनिर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्यनिर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यज्ञ यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ वसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल परजन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ कृतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तारक्ष यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत छत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ सफूर्ज राक्षस, अरिष्टिनेमी गंधर्व, उर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचित्ती अप्सरा और कोरटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जन्मदाग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, शतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ
12 महीनों सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा बाल खिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। 12वां अध्याय है श्रीमद्भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। श्री सूत जी कहते हैं, भागवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद्भागवत उक्ता सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद्भागवत पुराण में सर्व पापापहारी भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद्भागवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन हुआ है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजऋषि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री शुकदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के तथा तदंतर विदुर और मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्ववादी 7 प्राकृतिक विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभुव मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राज ऋषि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वहिरी और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, वृत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि
अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा, सुद्युमन, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, शशाद और निरिग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याती, खटवांग, मानधाता, सौभरी, सागर, बुद्धिमान, कुकत्स्थु और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, ययाति, नुहुष, दुष्यंत नंदन, भरत, शांतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनक आदि ऋषियों, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। तृणावुत, वकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालियानाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में व्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केशिके के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रसंग पर व्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुवलया, पीड़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनक आदि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेना लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्वा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुकमणि का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रुक, शाल्ब, दुष्ट, दंतवक्त्र, शंबरासुर, द्विविध, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनक आदि ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्य लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में चरित्र, ये तो पेज फटा हुआ है, 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है।
तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजऋषि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडे जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश, काल एवं वस्तु से अपरिछिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहती हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सार शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से, चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का कभी गान नहीं होता, वह तो कौए के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानस सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरण अरविंद आश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जुड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। यह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, वह चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन स्मरणीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य है, धन्य है, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राज ऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भारी भरी सभा में सबके सामने श्री शुकदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्मकथा का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनक आदि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है।
मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है। और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर मथुरा उपवास पूर्वक पुष्कर मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितृ, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्य, घृतकुल्य और पयाकुल्य, मधु, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से मिलता है। क्या सुंदर बात है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्य, घृतकुल्य और पयकुल्य यानी कि मधु, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं श्री भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूँ तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्व स्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म, मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालादिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूप भूत ही हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शुकदेव जी महाराज अपने आत्म आनंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी, मंगलमयी, मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भागवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। 13वां अध्याय, विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा। श्री सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिसके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग, पद, क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान किया करते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने
कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था। उस समय मंदराचल की चट्टानों के नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। क्या बात है, वाह क्या ही बात है। उसे अब तक विश्राम नहीं मिला है। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। शौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, ठीक है। फिर है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। बराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000, कूर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद्भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा कर इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व स्वरूप अद्वितीय सद्वस्तु क्या बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एक स्वरूप अद्वितीय सद्वस्तु। वही श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद्भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद्भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद्भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है, वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत है। शौनक आदि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद्भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका निष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति ही ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद्भागवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है।
इसे पहले पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देव ऋषि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को। तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र शुकदेव जी को और शुकदेव जी के रूप में अत्यंत करुणावश राज ऋषि परीक्षित को उपदेश किया। क्या बोलते हैं? इसे पहले पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवऋषि नारद को उपदेश किया। फिर नारद जी से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को। तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र शुकदेव जी को और शुकदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राज ऋषि परीक्षित को उपदेश किया। बहुत सुंदर। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगी राज ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में प्रणीत सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है। क्या बोलते हैं? जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। 12वां स्कंध संपूर्ण ग्रंथ समाप्त। बोलो समर्थ सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो समर्थ सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी स्याग की जय हो। बोलो समर्थ सदगुरुदेव की जय हो। बोलो बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव जी। चलो, भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से हम वो कर पाए जो हम कभी नहीं कर पाए, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर पाए। ये एक बहुत बड़ी संतुष्टि है, बहुत बड़ी संतुष्टि है आज मन में कि इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में कम से कम एक बार श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम सब कर पाए। आप सब भी, मैं अकेला नहीं। हर रोज़ आप आते हो, हर रोज़ आपने अध्ययन सुना है। जितना मैंने पढ़ा उतना आपने सुना। तो हम सब ने जीवन में एक बार, कम से कम एक बार, इस जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्यान है भगवान श्री गुरुदेव जी का, श्री नारायण भगवान का, जिसे उच्चतम पुराण माना गया है, उच्चतम शब्द माना गया है, भगवान की लीलाओं का, भगवान की पूरी लीलाओं का वर्णन इसमें आता है, उस सब का अध्ययन अमृतपान हमने जीवन में किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, कहते हैं, श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। आपने इस फल का सेवन किया है, वेद रूपी कल्पतरु के पके हुए फल का सेवन किया है। और भगवान श्री गुरुदेव ने सिद्ध योग के बारे में भी यही कहा है कि सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। दोनों सेम ही है, एक ही है। ये शब्द स्वरूप है, वेद स्वरूप है, और वो योग स्वरूप है। योग और वेदांत, ये दोनों मिल जाने से पूर्ण दर्शन होता है, पूर्ण योग होता है। जिस योग से ये शब्द प्रकट होता है, जिस योग से ये शब्द प्रकट होता है, वही पूर्ण दर्शन माना गया है। योग और शब्द, ये दोनों पूर्ण दर्शन है, और इस शब्द का हमने अमृतपान किया है। ये बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात है
क्योंकि सिद्ध योगी के लिए सबसे मुश्किल है अध्ययन। सिद्ध योगी के लिए सबसे मुश्किल है अध्ययन, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, कोई साधक सिद्ध योग में आता है तो माया उस पर बहुत ज़बरदस्त आवरण डाल देती है, और वो है अविद्या का। उसे पता तो कुछ भी नहीं होता है। एक साधारण व्यक्ति को कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी वो कुछ ना कुछ करता है। लेकिन सिद्ध योग में आने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं तो ये मानता हूँ कि सिद्ध योग में आने के बाद जैसे बुद्धि का हरण हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि बुद्धि का हरण हो जाए। बिना बुद्धि के हरण से आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जो बुद्धि है वो बाधक है ज्ञान में। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, उनको ज्ञान कभी नहीं मिलता। ज्ञान हमेशा बुद्धिहीन व्यक्ति को ही मिलता है। जब भी मिला है बुद्धिहीन व्यक्ति को मिला है। ज्ञान का ऐसा प्रकाश है जिससे बुद्धि संचालित होती है, तब जाके कोई बात बनती है। लेकिन जब तक बुद्धि खुद संचालित होती रहती है तब तक ज्ञान का कोई अता पता नहीं रहता है। ज्ञान एक प्रकाश है। वो प्रकाश जब त्रिगुणात्मक बुद्धि पर पड़ता है तब जाके त्रिगुणात्मक कर्मों का, सृष्टि का, प्रकृति का, स्वरूपों का ज्ञान होता है। तब जाके पता चलता है कि सही क्या, गलत क्या और सत्य क्या। तब सत्य का चयन होता है, नहीं तो सही गलत में ही फंसा रहता है इंसान। और सिद्ध योग में, सिद्ध योग का एक बहुत लंबा चरण है। अब वो लंबा चरण किसी के लिए तो बहुत लंबा हो सकता है, कई वर्षों का हो सकता है, और किसी के लिए वो क्षणिक हो सकता है। ये आपके कर्म प्रारब्ध पर निर्भर करता है। और वो जो लंबा एक आवरण है वो इस अज्ञानता का है कि गुरु जी ने क्या कहा है उसको शब्दों के रूप में तो सुन लेते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से कभी नहीं समझ पाते। क्योंकि यथार्थ रूप से वो चीज़ तभी समझ में आती है जब गुरु भगवान स्वयं हृदय में प्रकट होकर आपको बताएंगे कि मैंने क्या कहा। जब तक वो हृदय में प्रकट होकर नहीं बताएंगे, आप अपनी बुद्धि के बल से नहीं जान सकते। यही अविद्या है। आप कितने बुद्धिमान हैं, कितना समझते हैं और कितने समर्पित हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक भगवान श्री गुरुदेव आपके हृदय में प्रकट नहीं होंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, बस भाग्य एक ही चीज़ में है कि आप साधना करते करते एक ऐसी लहर के साथ चलते हो, एक ऐसी लहर में चल पड़ते हो जिस लहर से आपको वो चीज़ प्राप्त तो होती है। ज्ञान तो आपको नहीं होता उस चीज़ का, लेकिन उस लहर के साथ चलने से आपको लाभ जरूर होता है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन, गीता का अध्ययन, पतंजलि अष्टांग योग का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, गुरु भगवान की पुस्तकों का अध्ययन, योग पुस्तकों का अध्ययन, भगवान की लीलाओं का अध्ययन, ये आपके लिए एक वो लहर है जिस लहर में आप बहो चलो तो आपका योग मार्ग में कल्याण ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ आपकी श्रद्धा विभाजित हो जाती है अन्य देवी देवताओं में, जहाँ आप पुण्य का संयोजन करने लगते हैं या पुण्य को इकट्ठा करने लगते हैं कि पुण्य इकट्ठा होगा तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, है ना, हमारी योग साधना तीव्र हो जाएगी, जहाँ आप तीव्र करने के चक्कर में फंस जाते हैं ना, वहाँ मुश्किल हो जाती है। अपने आप को सरल साधारण के रूप में छोड़ देना चाहिए। सरल साधारण ही अविशेष ही विशेषता को प्राप्त करता है, और वो विशेषता है भगवान के योग की। भगवान के संग ही विशेष है, बाकी कुछ भी विशेष नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का अध्ययन आज हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हम कल भी पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत महात्म्य। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, लेकिन ये जो पुस्तक है मेरे पास, इसके पेजेस जो है बहुत खंडित हो गए हैं, तो इसमें तो नहीं पढ़ा जाएगा, उसके लिए मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, इसके 4 अध्याय हैं शायद, तो वो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल के एक दिन और थोड़ा महात्म्य वाला अध्ययन, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा हो गया है। अब उसका महात्म्य क्या है, ठीक है, वो पढ़ेंगे कल। ठीक, चलिए, तो अभी क्या है, कोई प्रश्न है? जय श्री गुरुदेव आप सबको। भगवान के प्रति भाव ऑटोमेटिक होता है या हमें करना पड़ता है? एक साधक के लिए क्या सही है?
जब सिद्ध योग सिद्ध है तो साधक को सिद्ध क्यों होना पड़ता है? देखो, भाव भगवान के लिए तो भगवान के नाम जब से ही प्रकट होता है, ठीक है, भगवान की कृपा से प्रकट होता है, अपने आप तो कुछ नहीं होता। भगवान के प्रति जो होता है एक निष्ठ, उसके मन में अपने आप भगवान प्रकट करते हैं, भगवान से ही प्रकट होता है। हिंदू धर्म में पुत्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्या पुत्र होना मोक्ष में सहायक होता है, किसी ने पूछा है। हाँ, हिंदू धर्म में पुत्र महत्वपूर्ण है और पुत्र का होना अति आवश्यक है, लेकिन वो भौतिक पुत्र नहीं है कभी भी। मतलब मेरा भौतिक पुत्र नहीं है जिसका होना महत्वपूर्ण है। हृदय में जब भगवान प्रकट होते हैं तो पुत्र रूप में होते हैं। तो हिंदू धर्म में जिस पुत्र का वर्णन आया है वो हृदय में प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो शरीर के रूप में हम उसके पुत्र हैं, लेकिन आत्मा के रूप में वही आत्मंश परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होता है पुत्र स्वरूप में, समझे। तो वो जो पुत्र स्वरूप में परमात्मा प्रकट होता है वही पार लगाता है, उसका होना ज़रूरी है। नहीं तो बाहर जो भौतिक रूप से लड़का या लड़की हो रहे हैं उससे हिंदू धर्म का कुछ लेना देना नहीं है, मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है, मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो बाहर पुत्र या पुत्री होता है वो डीएनए के रूप में एक वंश का जो गुण होता है वो वंश परंपरा में गुण को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए पुत्र का अलग से योगदान होता है, ठीक है। एक वंश का क्या रहा है पीछे जो रहा है वो सारा वो पुत्र के डीएनए में होता है, क्योंकि उसके क्रोमोसोम में वाई होता है और लड़की में वाई नहीं होता, लड़की में एक्स होता है। तो लड़की पूरी इन्फॉर्मेशन वंश की नहीं रखती है, अपने पिता वंश का जो पीछे जो रहता है उसमें नहीं रहता है। सिर्फ लड़के में ही पिता का वाई जो क्रोमोसोम होता है वो बेटे में भी आता है, इसीलिए पिता की पूरी डीएनए कुंडली उसके पास होती है, ठीक है। माता की तो होती है, पिता की भी होती है, तो माता पिता का दोनों का होता है उसमें। लड़की जो होती है, इमीडिएट लड़की जो है उसमें तो थोड़ा अंश रहता है, पिता की चीज़ों का पता रहता है, लेकिन आगे जाते 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 क्योंकि दूसरा वाई उसका वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, लड़की अपने पिता का वाई लेके नहीं आती, तो अपने बेटे या बेटे को भी वाई नहीं दे सकती, तो बेटे को वाई हमेशा पिता की तरफ से मिलता है, ठीक है। लड़की अपने पिता का लेके जाती है, लड़की में अपने माता पिता का दोनों तो होता है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और आगे उसकी संतान होती है, तो आगे जो संतान होती है वो उसमें मिश्रित हो जाता है, उसमें लड़की के माता पिता का थोड़ा, लेकिन जिस लड़के से उसकी शादी होती है उस लड़के का और लड़के के माता पिता का अंश उसमें आ जाता है। अगर वो आगे लड़का ही हो जाए तो फिर इधर लड़की वाला तो है ही नहीं उसमें, तो वो लड़का भी कैरी फॉरवर्ड करेगा अपने पिताजी का, अपनी माता के पिताजी का नहीं फॉरवर्ड करेगा। तो वंश परंपरा डीएनए वगैरह जो है, बीमारियां होती हैं जरूर कैरी फॉरवर्ड होती हैं, ठीक है, डीएनए में कुछ हिस्सा रहता है, लेकिन पूर्ण जानकारी कभी भी नहीं मिलेगी। तो एक लड़का ही है, जैसे मैं लड़का हूँ, आप लड़के हैं, तो आप में आपके पिता के वंश का कहाँ से आया है, कौन सा वंश है, इसीलिए तो गोत्र होता है ना। जैसे किसी का कश्यप है, किसी का भारद्वाज गोत्र है, गोत्र क्या है, वंश परंपरा ही तो है, गोत्र का मतलब ही वंश परंपरा है। तो बेटे का गोत्र कभी नहीं बदलता, लेकिन बेटी जब दूसरी जगह जाती है तो उसका गोत्र बदल जाता है, समझे आप, पति का गोत्र हो जाता है उसका। तो गोत्र फॉरवर्ड किसके माध्यम से होता है, बेटे के माध्यम से होता है। ये भौतिक रूप से जानकारी के लिए कि आगे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी ना हो जिससे बीमारी ठीक ना हो। कई बार ऐसी बीमारी होती है किसी को जो ठीक नहीं होती है, वो बढ़ती रहती है, लेकिन अगर हम जैसे कोई भारद्वाज गोत्र का व्यक्ति है, अगर वो दूसरे गोत्र वाले से शादी करेगा तो आगे जो उसकी औलाद होगी उसको वो बीमारी नहीं होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर वो तो भारद्वाज गोत्र में है, कोई डिफेक्ट है गोत्र में जिसके कारण कोई ऐसी बीमारी होती है, ऐसी वंश परंपरा में कोई ऐसी बीमारी चल रही है, किसी को एक को हो गई और वो आगे आगे फॉरवर्ड कर रहा है, और वो 10 पुश्तें 100 पुश्तें बीत गई और वहीं से वो उधर फैल भी गई थी, तो सेम गोत्र में अगर शादी कर लेगा और सेम बीमारी वो ठीक नहीं होती है। लेकिन अगर अलग गोत्र में शादी कर लेगा तो अलग गोत्र से उसके आने वाली संतान को उस चीज़ की जो जिसकी कमी से उसको बीमारी हो रही है वो कमी पूर्ति हो जाएगी और उसको वो रोग नहीं होगा। तो रोगों से मुक्त रहने के लिए एक ही
क्या बोलते हैं उसको, एक ही गोत्र में शादी नहीं करते। इसीलिए कुंडली होती है ना, पंडित जी कुंडली मिलान करते हैं, भाई ये मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया। तो वो बहुत ज़रूरी है ताकि आगे बीमारियां ना हो। ठीक है, जैसे ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है, तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारी कब होती है, जब माता पिता का दोनों का खून एक ही है, माता का भी सोचो ए पॉजिटिव है, पिताजी का भी ए पॉजिटिव है, इन दोनों के मिलन से जो संतान होती है उसको थैलेसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बचपन से ही थैलेसीमिया हो सकता है उसको। ठीक है, तो इस तरह की बीमारियां जो हैं ये जन्मजात बीमारियां थे, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, और भी कोई बीमारी होती है, जैसे जैसे मेरे बाल झड़ गए। ठीक है, तो ये क्यों झड़ गए, क्योंकि हमारे पिताजी के भी नहीं, उनके भी नहीं होंगे, तो कोई ऐसा तत्व है जो हमें नहीं, जिससे हमारे डीएनए की वो खराबी जो है वो नहीं ठीक हो रही। अब मेरा बेटा है, अब मेरी वाइफ का गोत्र अलग है, मेरा अलग है, अब हमारा बेटा है, अब हो सकता है उसके बाल ना भी झड़े, उसका उसका थोड़ा अलग भी है सिस्टम, है तो थोड़ा हमारे जैसा, लेकिन थोड़ा अलग भी है सिस्टम उसका। तो इस तरह से सिस्टम बदल जाते हैं पूरे। इसीलिए भौतिक रूप से पुत्र हो या पुत्री हो, वो फर्क नहीं पड़ता। मुक्ति में, मोक्ष में इन दोनों का कोई योगदान नहीं है। सिर्फ जब हम मर जाएंगे तब हमको जलाने के लिए कहते पुत्र जलाएगा, क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि पुत्री जो है वो शादी करके चली जाती है। ठीक है, और भी कोई शास्त्रों में कुछ विधान होगा कि पुत्री अग्नि नहीं देती है, पुत्र ही अग्नि देता है, वो ठीक है, वो जो विधान है भगवान ने बनाया है, वो हम तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मोक्ष की दृष्टि से देखा जाए कि पुत्र क्यों ज़रूरी है, तो मोक्ष की दृष्टि से भौतिक पुत्र तभी महत्वपूर्ण होता है जब वो आत्म रूप से जागृत हो जाए। जब कोई पितर है, सोचो ऊपर पितर हैं, मर गए, चले गए, मुक्ति नहीं हुई, पितर हो गए, तो उनके वंश में एक पुत्र जन्मता है, और वो पुत्र जो है वो जागृत हो जाता है आत्म स्वरूप से। अब वो पुत्र आत्म स्वरूप से जागृत होने के बाद उसकी आत्मा का प्रकाश पीछे 21 पीढ़ियों पर पड़ता है। उसकी आत्मा का प्रकाश पीछे 21 पीढ़ियों पर पड़ता है। तो पीछे की 21 पीढ़ियों को मार्ग मिल जाता है, पितृ योनि से निकलकर मोक्ष मार्ग किधर जाएगा, 21 पीढ़ियों को मुक्त कर देती है वो भौतिक संतान जो आत्म रूप से जागृत होती है। अब जो संतान आत्म रूप से जागृत हुई है उसके हृदय में जो जगह है वो भगवान है, क्योंकि उनके वंश में भगवान का जन्म हो गया है। ठीक है, तो भगवान का जन्म जिस वंश में हो जाता है आत्म स्वरूप में, वो वंश 21 पीढ़ियां तर जाती हैं उस वंश की। तो मूल रूप से भौतिक पुत्र ने नहीं तारा, समझे आप, मूल रूप से भौतिक पुत्र आत्म रूप से जागृत होकर भौतिक पुत्र ने नहीं तारा, बल्कि भौतिक पुत्र के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया, तो उनके वंश में श्री कृष्ण का जन्म हो गया। उसको जन्म ही माना जाता है भगवान का, उसी वंश में माना जाता है। तो वो जो भगवान का आत्म स्वरूप में सृजन हुआ है वो 21 पुश्तों को तार देता है। अब किसी की कोई पुत्री है, ठीक है, उसकी पुत्री का जन्म उसकी पुत्री के हृदय में प्रकट हो गए भगवान, तो वो भी अपने 21 पिता माता के साथ 21 को, क्योंकि वो उसी के वंश, इमीडिएट वंश जो है उसका। लेकिन सोचो मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री अगर जागृत हो जाती है तो मेरे 21 पुश्तों को तार देगी। लेकिन मेरी पुत्री की पुत्री होती है, मेरी पुत्री की पुत्री होती है, तो उसका जो वंश है, उसके माता पिता जो हैं वो उस लीनिएज में उसको तार देगी, तो पुत्री का वंश तो चेंज हो जाता है उस हिसाब से। ऐसा मेरा मानना है, मुझे शास्त्रों का तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आती है चीज़ कि क्यों वंश होता है, क्यों किस तरह से प्रकाशित होता है। तो मेरे वंश में जन्मने वाला ईश्वर मेरे वंश का उद्धार कर देगा। ठीक है, भगवान तो बहुत दयालु है, तो हो सकता है कि वो इमीडिएट पुत्री, जैसे मेरी पुत्री है, वो अगर जागृत हो जाती है तो मेरी किस पुश्तों को तो तारेगी ही तारेगी, बल्कि जिससे उसकी शादी होगी उस पति के 21 वंशों को भी तार देगी, क्योंकि गोत्र उसका चेंज हो जाता है। तो पुत्री ज़्यादा मेरे ख्याल से लाभ, पुत्री पैदा करने में ज़्यादा लाभ है। बेटा पैदा होगा तो सिर्फ अपने 21 पुश्तों को तारेगा, हैं? अगर बेटी पैदा होती है तो वो अपने 21 पुश्तों को तो तारेगी ही तारेगी, बल्कि अपने ससुराल के 21 पुश्तों को भी तार देगी, क्योंकि वो उसके वंश की भी है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ही, भगवान तो दयालु है, तो ऐसा ही होना चाहिए। पुत्री ज़्यादा श्रेष्ठ है मेरे ख्याल से, और पुत्र श्रेष्ठ इसलिए है कि वो वंश की इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, वो एक डाटा रिकॉर्डर है।
ठीक है। लेकिन अब देखो फैल गया सारी दुनिया में कि पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। पुत्री ज़्यादा कल्याणकारी है, मुझे ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल है, अब शास्त्रों में क्या लिखा है हमको मालूम नहीं है। लेकिन अगर किसी को सच में जिस पुत्र की अभिलाषा है जो मोक्ष देगा, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि भौतिक पुत्र और पुत्री मोक्ष नहीं देते हैं। भौतिक पुत्र और पुत्री के हृदय में आत्म रूपी भगवान का सृजन हो जाता है, वो जो सृजन हुआ है वो तारता है। ठीक है, गुरुदेव किनके हृदय में प्रकट होते हैं? अभी तो बोला, गुरुदेव कौन है? कोई किसी के हृदय में प्रकट नहीं होता है। ठीक है, गुरुदेव रामलाल जी स्याक हो, बाबा गंगाई नाथ जी हों, ठीक है, अरविंद हो, श्री माँ हो, विवेकानंद हो, श्री रामकृष्ण परमहंस हो, ये किसी के हृदय में प्रकट नहीं होते हैं। ये तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। हृदय में जो प्रकट होता है वो भगवान आत्म स्वरूप में प्रकट होता है। वही आत्मा को ही गुरु माना गया है। गुरु कौन है? गुरु कोई फेस नहीं है। फेस और आकार जो है उसका स्वरूप है, वो तो ध्यान के लिए है, क्योंकि आत्मा का ही ध्यान किया जाता है और आत्मा का स्वरूप किसी को मालूम नहीं। जो समर्थ सदगुरुदेव आत्म रूप से चेतन हो और आगे योग प्रदान कर सके, वो आत्म स्वरूप माना गया है। इसीलिए गुरुदेव भगवान रामलाल जी स्याग जो हैं वो मेरी आत्मा है, वो तुम्हारी आत्मा है। लेकिन जब तक तुम्हारी आत्मा का अंदर प्रकाश नहीं होता है तब तक गुरु भगवान के चेहरे का ही ध्यान किया जाता है, यानी कि आत्मा का ध्यान किया जाता है। जब तुम्हारे हृदय में वो आत्म स्वरूप प्रकट हो जाएगा, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो किसी स्वरूप में नहीं है। वो ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना निपुंसक है, वो कोई लिंग में नहीं है। वो शुद्ध स्वरूप है और वो निर्गुण निराकार है। उसका प्रकाश सत्य है। उस ब्रह्म स्वरूप का, उस स्वयं स्वरूप का, स्वयं प्रकाशक का जो स्वरूप है वो सत्य है। तो हृदय में जब आत्मा प्रकट होती है तो सत्य जागृत हो जाता है, और जो कुछ भी भास रहा है, जो प्रकट है, वो सत्य स्वरूप ही है। पल भर के लिए वो फिर से भासित हो जाता है, फिर से आ जाता है, फिर से चला जाता है, लेकिन सब कुछ समझ में आने के लिए उस सत्य का होना बड़ा ज़रूरी है। तभी तो पता चलता है कौन क्षणिक है और कौन नित्य है। तो हृदय में जो आत्म रूप से जो चेतन हो जाता है, उसी के हृदय में आत्मा प्रकट होती है, उसी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, उसी के हृदय में गुरु भगवान माँ प्रकट होती है। ठीक है, सेकंड प्रश्न कौन सा? सेकंड प्रश्न कौन सा? जब सिद्ध योग सिद्ध है तो साधक को सिद्ध क्यों होना पड़ता है? साधक अब भोजन है ना, भोजन, और तुम बैठे हो भोजन करने। क्यों बैठे हो भोजन करने? क्योंकि तुम्हें भूख लगी है। लगी? अब भोजन खाने से पहले तुम्हारा पेट खाली है, भूख लगी है, ऊर्जा नहीं है। लेकिन जो भोजन है उसमें वो ऊर्जा है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा पेट भर दे, है ना? तो तुम उस भोजन को खाओगे। इसी तरह से सिद्ध योग वो आत्म स्वरूप योग है, वो आत्मा का वो फल है जिसे खाने से हमारे अंदर वो ऊर्जा जागृत होगी या प्रकट हो जाएगी, जो भी कह लो, आत्मा जागृत हो जाएगी। तो जब हम सिद्ध योग रूपी उस फल को ग्रहण करते हैं तब हमारे अंदर वो जागृत होता है। क्यों जागृत होता है? क्योंकि सिद्ध योग क्या है? वेद रूपी, वो वेद स्वरूप है। जो सिद्ध योग है वो भगवान का ही स्वरूप है। मेरे अंदर भी आत्मा का स्वरूप है, भगवान का, ठीक है, लेकिन आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा कि मेरा तो कोई स्वरूप है नहीं, लेकिन फिर भी इस जगत में, ये जगत क्योंकि शब्द से प्रकट हुआ है, इसीलिए मेरा स्वरूप शब्द है। तो जो मेरे शब्द के स्वरूप को ग्रहण करेगा, जो मेरे शब्द के स्वरूप को ग्रहण करेगा, उसके अंदर मैं उस निर्गुण निराकार आत्म स्वरूप में भी प्रकट हो जाऊंगा। तो शब्द सिर्फ, सिद्ध योग एक शब्द रूप फल है। सिद्ध योग क्या है? कोई एक्सरसाइज नहीं है। सिद्ध योग शब्द है। क्या कहते हैं गुरुदेव जी? सिद्ध योग वेद रूपी, वेद का मतलब क्या है? शब्द रूपी। तो सिद्ध योग शब्द रूपी ईश्वर का स्वरूप है, जिसे ग्रहण करने से उसका निर्गुण निराकार, निर्गुण जो स्वरूप है, आत्मा जो है, वो प्रकट हो जाता है।
जैसे श्रुतियाँ कहती हैं ना कि हम श्रुतियाँ में जो कुछ भी लिखा हुआ है श्रुति में लिखा हुआ है, तो श्रुतियाँ कहती हैं कि हम तो सिर्फ सगुण साकार रूप में ही भगवान का वर्णन कर सकती हैं, निर्गुण निराकार रूप में वहाँ नहीं पहुँचती हैं। लेकिन श्रुतियाँ कहती हैं कि अगर जो सगुण साकार रूप में जो भगवान का हमने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी नाम है, इसका जप करते करते, कीर्तन करते 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 हम शब्द अतीत चले जाते हैं। शब्द सबसे क्लोज है उस परम परमात्मा का, शब्द सबसे क्लोज है, ठीक है। जिस घर के अंदर वो रहता है वो शब्द है। शब्द का रहस्य खुल जाए तो वो प्रकट हो जाता है। तो उस तक पहुंचने के लिए सगुण साकार रूप से शब्द है। तो सिद्ध योग भी एक शब्द है जो आपको गुरुदेव ने दिया है। कोई बास्केट में कुछ दिया है, कोई फल दिया है? नहीं दिया। क्या दिया है गुरुदेव ने आपको? गुरुदेव ने आपको एक शब्द दिया है, उसे ही गुरु भगवान ने संजीवनी मंत्र कहा है। वो ही शब्द जो है वो स्वयं आत्मा ही है, समझे आप? तो गुरुदेव कहते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब जप करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये शब्द नहीं है, ये स्वयं साक्षात आत्म स्वरूप है, अमर फल है। अमर तो एक ही है, इस संसार में दो चीज़ें अमर नहीं है, एक ही अमर है और वो है आत्मा। तो शब्द क्या है? आत्मा का एक शब्द स्वरूप उसने लिया हुआ है, और शब्द घुल जाएगा, शब्द घुल जाएगा तो प्रकट हो जाएगा। जैसे आप कैप्सूल खाते ना, कैप्सूल के अंदर में दवाई होती है, कैप्सूल खा लेते हो, पेट में चला गया, अब पेट के अंदर दवाई है जो आपको नहीं दिखाई दे रही, कैप्सूल दिखाई दे रहा है। तो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, शब्द के अंदर जो दवाई है, जो ईश्वर है, जो तत्व है, जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो दिखाई नहीं दे रहा, शब्द दिखाई दे रहा कि ये शब्द है। उस शब्द को जब हम धारण करते हैं तब उस शब्द के अंदर का ब्रह्म हमारे अंदर आत्म स्वरूप में वो अंदर ही है, प्रकट हो जाता है। इसी तरह से कैप्सूल कहाँ गया पता नहीं, कैप्सूल भूल गया, दवाई ने आपको फ़ायदा कर दिया, समझे? तो सिद्ध योग के पान से साधक सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, ठीक है। अमर फल के पान से साधक अमर हो जाता है। वो एक रास्ता है, वरना खाई बहुत लंबी चौड़ी है स्वयं को जानने की, ठीक। चलो, यही मेरे को समझ में आता है, बाकी तो मुझे पता नहीं। संजीव कह रहे हैं गरुड़ पुराण में कुछ अलग ही वर्णन है पुत्र और पुत्री के बारे में। हो सकता है, मैंने गरुड़ पुराण एक बार सुना तो है, लेकिन हमारा तो साक्षात, मैंने आपको किसी पुस्तक के अधिकार से नहीं बोला है, मैंने आपको अपने साक्षात्कार के हिसाब से बोला है। जैसे मुझे योग की प्राप्ति हुई, मुझे गुरु भगवान के योग की प्राप्ति हुई और ध्यान की प्राप्ति हुई, तुरिया की प्राप्ति हुई। तो तुरिया की प्राप्ति किसी को नहीं होती, किसी व्यक्ति को नहीं होती है। जैसे मेरा नाम राजशिव है अगर, तो मुझे तुरिया की प्राप्ति नहीं हो सकती, मैं तुरिया में कभी नहीं पहुंच सकता, कोई भी नहीं पहुंच सकता, व्यक्ति विशेष वरिष्ठ व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता। सिर्फ जब मेरे अंदर जो आत्मा है, जो मुझे चलायमान करती है, वो आत्मा प्रकट होकर सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करती हुई ब्रह्मांड से पार जा सकती है, आत्मा ही जा सकती है। और वही मेरा आत्मा जब मैं आत्म रूप में स्थित हो जाता हूँ तो शरीर की दशा दुशा भूल जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, कोई ज्ञान नहीं रहता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता। और जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म जो पार है, जिसको जो अलग ही है, जिसको नीचे प्रकट नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता वो क्या है, वो तुरीयावस्था में जब चली जाती है तब जाके व्यक्ति मुक्त होता है। लेकिन ये जो आत्मा स्वरूप है ना, आत्मा जब तुरीयावस्था में जा रही है तो उसका जो नीचे बंधन है, उसके ऊपर जो चित्त का जो आवरण है, उस चित्त के आवरण तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोक हैं, नीचे भी बहुत सारे लोक हैं, अतल वितल सुतल पाताल जो भी है, और ऊपर भी लोक हैं। ऊपर के जो लोक हैं जैसे भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, इन्हीं लोकों के बीच में भूव और स्वह, इन तीनों लोकों के बीच में ही कहीं पितृलोक है। कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन है ये तीनों लोकों के अंदर, भू भुव स्वह, भू और भुव के बीच में ही कहीं पितृलोक होना चाहिए। तो पितृलोक से आपको क्लीन चिट चाहिए, पितृ ऋण बोलते उसको। पितृ ऋण के बिना आप इस संसार से नहीं जा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति जब मरता है तो वो पितृलोक से चक्कर काट के ही आता है, उसके कर्मों अनुसार उसका जन्म हो जाना है तो हो गया, नहीं तो पितृलोक में कुछ समय तो रहता है। 4 महीने का समय लगता है दूसरे जन्म में, 4 महीने का अंतर होता है। ये थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, ठीक है। कुछ कई जगह पर आता है कि जो आत्मा है वो पिता के वीर्य के साथ
जो है माता के गर्भ में प्रवेश करता है, फिर वहाँ से उसका शरीर बनता है, ऐसा भी वर्णन आता है। लेकिन कोई व्यक्ति जीवित है और वो मर गया, उसके 4 महीने बाद उसका जन्म हो जाता है माता के गर्भ से। तो 4 महीने का अगर जन्म, 4 महीने बाद किसी का जन्म हो गया है, तो इसका मतलब है कि कोई माता 5 महीने की गर्भवती है, उसके बाद ही उसके अंदर आत्मा प्रवेश करता है, तभी 4 महीने में हो सकता है ना। ऐसा तो रियल है, घटना है ऐसी। तो 4 महीने में वो पैदा हो जाता है। ठीक है। अब ये जो सर्कल है कि आप जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो, ये टूट नहीं रहा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वापिस आ जा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्म रूप से जागृत हो जाए, वो तो वापस नहीं आएगा, जन्म नहीं लेगा ना। तो वो असेंड करेगा, उसकी चेतना असेंड करेगी। तो असेंड करते समय मिनिमम नीचे से जाएगा तो पितृलोक रास्ते में पड़ेगा। आपके पिताजी, आपकी माताजी, वो वहाँ पड़े हुए हैं, आप नहीं जा सकते, पितृ ऋण दिए बिना नहीं जा सकते। ठीक है। आप कहेंगे मैंने देखो आपके लिए बहुत कुछ किया, मैंने तर्पण किया, ये किया, वो किया। लेकिन पुत्र इसलिए पैदा नहीं किया जाता कि वो हमारा तर्पण करे। तर्पण तो एक विधि है कि उनका संपर्क जुड़ा रहता है हमारे साथ। तर्पण या जो भी हम करते हैं, श्राद्ध वगैरह करते हैं, वो उनसे संबंध जुड़ा रहता है, वो जुड़े रहते हैं। लेकिन मैंने अपने पुत्र को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो मेरा तर्पण करेगा। कुछ लोग तो पैदा करते हैं कि हाँ हमें मुखाग्नि देने के लिए पुत्र होना चाहिए, कुछ तो पैदा ही इसीलिए करते हैं कि मुखाग्नि के लिए। लेकिन पुत्र को मुखाग्नि के लिए तो कभी भी नहीं पैदा किया जाता है, नहीं होना नहीं चाहिए। पुत्र को पैदा किया जाता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो साधना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तो मेरे वंश का है, उस साधना को आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ाते बढ़ाते एक तो हम में से जागृत हो, ताकि हमें पीछे प्रकाश मिले। तो पुत्र जब जाएगा, उस रास्ते से जाएगा, तो पितृलोक सामने पड़ेगा। अगर उसके आत्मा का प्रकाश होगा, वही पितृ ऋण है। केवल आत्मा का प्रकाशित होना ही पितृ ऋण से मुक्ति हो सकता है। बस मैं तो इस पे दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि मेरे माता और पिता का ऋण जो है मेरी आत्मा के प्रकाश से ही उतर सकता है। बाकी मैं उनके हजारों करोड़ों ये कर दूं, क्या बोलते, तर्पण वगैरह कर दूं, तो भी मैं नहीं समझता कि हमारा ऋण उतर गया। तो कई बार क्या होता है कि माता पिता का आगे जन्म हो गया, फिर वो आगे चलने लग गए कर्म प्रारब्ध अनुसार जो चल रहा है। लेकिन मूल रूप से मैं जब इस संसार में आया हूँ, तो मेरा पिता तो हुआ ही है। मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, फंस रहा हूँ, क्योंकि माता पिता के चक्कर में। तो माता पिता से मुक्त होने के लिए मुझे प्रकाश चाहिए, पितृलोक से पार जाने के लिए मुझे प्रकाश चाहिए, क्योंकि 3 लोक अंधकारी हैं, भूलोक, भवलोक, स्वहलोक। ये तीनों अंधकार हैं। अंधकार लोक में आप कैसे जाओगे? आपके पास रास्ता कहाँ है? आत्मा का प्रकाश ही नहीं है, तो कैसे पार करोगे तीनों लोकों को? हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दिशा का ही ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, पार नहीं जा सकते। तो मैं ये मानता हूँ कि आत्मस्वरूप जागृत व्यक्ति ही अपने पितृ के ऋण को मुक्त कर सकता है। अदरवाइज कोई, बाकी जो ऋण है वो टेम्परेरी हो सकते हैं कि चलो फिर से जन्म हो गया, हमारा जन्म हो गया तो हम दूसरी जगह आ गए, चले गए, ये हो सकता है, होना होगा, तो ये टेम्परेरी है। ठीक है। जो पितृलोक में है उन्होंने जन्म ले लिया, हो गया कर्म प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन अगर किसी पुत्र को पार जाना है तो उसको प्रकाश लेके ही जाना, आत्मा के बिना आप नहीं पार कर सकते। ठीक है। बाकी गरुड़ पुराण में तो क्या लिखा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारे अनुभव से तो हम यही मानते हैं कि हम जब जाएंगे तो हम अपने पिताजी को नमस्कार कर सकते हैं। हम अपने पिताजी को कह सकते हैं कि पिताजी, हमने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य ये किया है कि हमने भगवान गुरुदेव के नाम से योग को प्राप्त किया है, और इससे बड़ी कोई भी प्राप्ति मृत लोक में नहीं है। और ये जो प्राप्ति मुझे हुई है, ये मैं पूरी की पूरी आपको देना चाहता हूँ। जो मेरी प्राप्ति है, जो मेरा धन है, आत्मा का जो धन है, आत्मा जो प्रकाश है, ये पूरा का पूरा मैं अपने माता पिता को दे दूंगा। मुझे इसमें से एक अंश भी नहीं चाहिए, समझे आप? तो मैं इस भावना से देखता हूँ आत्म जागृति को। ये सबसे बड़ा तर्पण है उनका, सबसे बड़ा श्राद्ध है उनका, कि आप पहले लो और आप पार कर जाओ यहाँ से, इस प्रकाश से आप पार करो। क्योंकि मैं स्वयं ही प्रकाश हूँ, मेरे प्रकाश में ही उनको प्रकाश मिलेगा,
और वो वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन अगर मैं निकल जाऊँ और वो वहीं रह जाए तो फिर ऐसे प्रकाश का भी कुछ लेना देना नहीं। फिर चाहे जिस पुराण में जो कुछ भी लिखा है, मेरे लिए तो मेरे माता पिता का जो ऋण है वो उनकी मुक्ति ही हो सकता है। पुनर्जन्म तो उनका हो रहा है उनके कर्म प्रारब्ध की वजह से, ठीक है, वो उनका कर। लेकिन मैंने पुत्र रूप में क्या किया? तो मेरे पिता और माता ने अगर कहीं जन्म ले भी लिया है, ठीक है, मेरे माता पिता ने अगर कहीं जन्म ले भी लिया है, तब भी मेरी आत्मा का प्रकाश इस लोक से उस लोक तक पहुंचेगा, उन तक पहुंचेगा, और पहुंचना भी चाहिए। उनको मार्ग मिलना चाहिए। चाहे उनका जन्म हो चुका है, इस समय वो होंगे 20-25 साल के, हो गए 20 साल के तो हो ही होंगे पिताजी का देहांत हुआ आज से 26 साल पहले, ठीक है। तो अगर उन्होंने जन्म लिया उस समय, हरिभक्त थे वो, तो जन्म लिया भी होगा तो हो गए होंगे 24-25 के तो हो ही होंगे 20 के। माता ने भी 2004 में शरीर को छोड़ा, तो उस हिसाब से 19 साल तो उनको भी हो गए। तो कहीं ना कहीं तो उनका जन्म हुआ, क्योंकि वो बड़े एक अच्छे इंसान थे और भगवान में विश्वास करने वाले थे। तो जहाँ भी जैसे भी वो जन्म है, वहाँ पर मेरी आत्मा अगर जागृत है तो प्रकाश उन तक पहुँचेगा, और वहाँ से वो गुरु को प्राप्त करेंगे, उस शब्द को प्राप्त करेंगे जिसका प्रकाश मेरे पास है। उस शब्द को प्राप्त करके उनके अंदर वो प्रकाशित होगा, और वो जब तक वो प्रकाश में शब्द उनको नहीं प्राप्त होता, तब तक मेरा काम पूरा नहीं होता, ठीक है। ऐसा मैं मानता, ऐसी मेरी धारणा है। बाकी सत्य क्या है क्या नहीं है, ये तो यात्रा जब पूर्ण होगी या हमें इस चीज़ का पूर्ण ज्ञान होगा, तभी हम कुछ कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आप मान रहे हो, जो पुराण में लिखा है, उसी को आपको सत्य मानना चाहिए। मेरी बातों को सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो पुराणों में लिखा है तो सोच समझ के लिखा है, और ऋषियों ने लिखा है वही सत्य, उनको ही सत्य मानना चाहिए। मैंने अपना बताया है आपको, मेरी दृष्टि किस तरफ है, या मुझे क्या समझ में आ रही है बात। कहते हैं कि हरिवंश पुराण पढ़ने से पुत्र की प्राप्ति होती है। हाँ, तो नाम से ही तो देखो ना, नाम ही पढ़ो आप, क्या है उसका, हरिवंश। हरिवंश क्या है बोलो? मैंने आपको कहा ना, आत्मा जब किसी वंश में जब आत्म रूप से हरि प्रकट होते हैं, आत्मा हरि है ना, कृष्ण बोलते हैं ना, तदात्मानम सृजाम्य हम, मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ आत्म रूप में। तो जिस वंश में किसी का आत्म जागृति हो जाए, उसके वंश में भगवान जन्म ले लिया, उसके वंश में भगवान ने जन्म ले लिया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी के वंश में भगवान ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, क्योंकि हमें गुरुदेव जी का योग मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है हमें। तो हमें हरिवंश पुराण का लाभ, हरिवंश ही है, हमारा वंश हरिवंश ही है। यहाँ से जो हमसे जो वंश चलेगा 2019 के बाद, हमारा जो वंश है वो हरिवंश ही है। तो इस जो पुराण का आप नाम ले रहे हो, वो तो हरिवंश पुराण, हरि का ही वंश है समझो। तो वो कुछ लिखा होगा, भगवान के प्रति लिखा होगा, जैसे श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत भी हरिवंश ही है, स्वयं हरि है। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये शब्द स्वरूप हरि है। जिसके घर में ये शब्द स्वरूप श्रीमद् भागवत है, उसके घर में हरि है। और जिसने श्रीमद् भागवत के साथ संबंध जोड़ा है, उसका वंश हरिवंश है। जहाँ श्रीमद् भागवत चेतन स्वरूप में आपके घर में है, पुस्तक स्वरूप में नहीं, भगवान के शब्द स्वरूप में है, शिशु स्वरूप में है, वो वंश हरिवंश ही है। जहाँ श्रीमद् भागवत का अध्ययन होता है, जहाँ श्रीमद् भागवत का पाठ होता है, वो सिर्फ ऊर्ध्व गति ही होगी उसकी। दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उसकी गति ऊर्ध्व गति ही होगी। भगवान ही उसकी गति हो सकते हैं, जिसके वंश में शब्द स्वरूप भगवान हो, ठीक है। तो मैं जब श्रीमद् भागवत को अपने गले से लगाता हूँ ना, तो मैं
सच बोल रहा हूँ आपको कि जब मैं श्रीमद् भागवत को अपने गले से लगाता हूँ, आलिंगन करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आलिंगन कर रहा हूँ। मुझे मेरे रोम रोम में, मेरे मेरे पूरे शरीर में एक ऐसा रोमांच होता है, हर बार होता है कि मैंने किसी शिशु को उठा रखा है। श्रीमद् भागवत का जो वजन है, या जो भी जैसे भी वो आलिंगन में पुस्तक आती है, ऐसा लगता है मैंने किसी को आलिंगन किया हुआ है। शब्द किताब को आलिंगन किया ऐसा भाव ही नहीं आता। एक बार बहुत पहले की बात है, जब पहली बार मैंने श्रीमद् भागवत को आलिंगन किया था, तब तो मैं रोया था बहुत। तब मैंने अपने पिताजी को, मुझे ये दृढ़ विश्वास था कि मेरे पिताजी का जो चेतना है वो इस श्रीमद् भागवत में है, क्योंकि कृष्ण ही तो सबकी चेतना है ना। तो उस कृष्ण चेतना में, सार्वभौमिक चेतना में, मिश्रित चेतना में मेरे पिताजी की भी चेतना है। तो इस श्रीमद् भागवत को मैंने जब गले लगाया, अपने पिताजी को गले लगाया ऐसा भाव करके, तो उस दिन तो हमको बहुत रोना आया कि मैंने अपने पिताजी को गले लगाया। इसमें सारी चेतनाएं हैं, सारी। और अब जब मैं श्रीमद् भागवत को गले लगाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लड्डू गोपाल को गले से लगाया हुआ है। जब भी मैं श्रीमद् भागवत को गले लगाता हूँ तो मुझे भगवान के बाल स्वरूप का आलिंगन मैंने किया हुआ है, ऐसा लगता है मैंने अपने गोद में शिशु को उठा रखा है। इतना आनंद मिलता है, मेरा रोम रोम जो है ना उसमें एक अजीब सा, मतलब ऐसा लगता है किसी कोई मसाज कर रहा है। जो सुख आपको मसाज से मिलता हो, दर्द हो शरीर में, मसाज से मिलता है, उसी से वो रोम रोम स्पंदित हो जाता है। फिर भी देखो, हम अपनी इच्छा से गले नहीं लगा सकते। अगर इतना ही आनंद आता है तो रोज रोज हम उसको गले लगाएंगे? नहीं लगा सकते। जब श्रीमद् भागवत हमें आलिंगन करना चाहती है तभी आलिंगन कर पाते हैं। हमें मालूम है हमें बड़ा सुख मिलता है उसको गले लगाने से, लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छा से गले नहीं लगा पाते। श्रीमद् भागवत का जब आलिंगन करना होता है हमको, तभी हमारे मन में वो बात, वो घटना घटती है कि हम आलिंगन कर सकते हैं। नहीं तो हम तो पकड़ के ही रखे हैं, छोड़ेंगे काहे। लेकिन ये भी है। लेकिन जो भी है, क्या ही बोले, कितना बोले कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन हुआ ना ये पिछले 200-250 दिनों में, 200, सवा 200, 218 दिनों में, जीवन में वो मतलब एक संतुष्टि, एक जीवन में एक जो खालीपन, रिक्तपन था कि वो एक तरह से पूरा हुआ। बहुत सारे सिद्धयोग साधक ऐसे हैं जो अध्ययन को अभी समझते नहीं है कि अध्ययन हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो पाप और पुण्य में फंसे हैं ना, इसलिए। लेकिन जिस दिन जो भी साधक पाप और पुण्य से मुक्त हो जाएगा, और जिस दिन वो अध्ययन शब्द का रहस्य जानेगा कि हम अध्ययन इसलिए नहीं करते, हम ये जो पाठ है या फिर जो अध्ययन है हम इसलिए नहीं करते कि हमें इससे कोई लाभ चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है, मैं स्वयं को जान रहा हूँ। तो ये रहस्य है। जब तक योग नहीं सिद्ध होता तब तक शब्द की महिमा प्रकट नहीं होती। तो होगी, जो जिसको योग सिद्ध होगा उसके जीवन में शब्द प्रकट होगा, जरूर होगा। रीना जी कह रहे हैं हमारे समाज में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा जाता है, क्या आप यहाँ कभी अध्ययन करेंगे गरुड़ पुराण का? गरुड़ पुराण का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लोग आते हैं, कोई मर जाता है ना तो उसके घर पर आते हैं श्रद्धांजलि देने, तो गरुड़ पुराण उनके लिए पढ़ा जाता है। उनको बताया जाता है कि मृत्यु के बाद बहुत बुरी गति होती है, देख लो ये मर गया है ये मर गया है, तुमने भी मरना है। तो मरने के बाद क्या क्या होता है, कैसे व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, तो वो एक दर्पण है। गरुड़ पुराण जीवित व्यक्तियों के लिए दर्पण है कि तुम्हें कैसा जीवन जीना चाहिए और कैसा जीवन तुम्हें नहीं जीना चाहिए, समझे? तो इसलिए पढ़ा जाता है, सबक सिखाने के लिए है गरुड़ पुराण जीवित व्यक्तियों को। लेकिन लोग कहाँ सुनते हैं गरुड़ पुराण को, बैठते हैं पीछे बातें करते रहते हैं। हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ तो गरुड़ पुराण का पाठ था। हम तो उस समय छोटे थे, 19 साल के, लेकिन हमने सुना, पूरा तो नहीं याद लेकिन सुना हमने काफ़ी।
पूरा ही सुना एक्चुअली बैठकर। तो जो लोग आए थे पीछे चाय पीते हैं, नमकीन खा रहे, चाय पी रहे, आपस में बात कर रहे, हाँ जी शिव कुमार जी चले गए, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। वो जो चल रहा है गरुड़ पुराण, वो तो सोच रहे हैं कि जो मर गया है उसकी आत्मा की शांति के लिए चल रहा है, लेकिन नहीं गरुड़ पुराण मरे हुए व्यक्ति के लिए है ही नहीं। गरुड़ पुराण जीवित व्यक्ति के लिए है, और जीवित व्यक्ति सोचते हैं कि जो मर रहा है उसकी शांति के लिए पाठ हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, और हमारी पढ़ने की बात रही गरुड़ पुराण, तो मुझे नहीं मालूम कि हम कभी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे गरुड़ पुराण। ठीक है, तो कभी हुआ, सौभाग्य में हुआ हमारे, हम पढ़ेंगे इसको। तो आप छोटा सा, वो कोई बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं है, 1-2 दिन में ही पाठ हो जाता है शायद। ठीक है, तो ऐसी कोई, देखो गरुड़ पुराण पढ़ना कोई पुण्य का काम है या फिर ऐसा कुछ है, ये हम नहीं मानते। किसी भी शास्त्र के अध्ययन को पुण्य और पाप के लिए हम नहीं करते। हम किसी भी शास्त्र का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें आत्म जानकारी कहाँ है। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण एक यात्रा है मृत्यु के बाद की। ठीक है, मृत्यु के बाद की यात्रा कैसे होती है? सभी की यात्रा वैसे नहीं होती। ठीक है, तो वैतरणी नदी आती है और बहुत कुछ आता है। तो ज्ञान के लिए तो हम नहीं पढ़ रहे, या पुण्य के लिए तो हम नहीं पढ़ रहे गरुड़ पुराण। और कोई विशेष सिद्ध योग में प्रयोजन नहीं है गरुड़ पुराण का। सिद्ध योग में इसलिए नहीं है क्योंकि सिद्ध योग में जो हम पढ़ रहे हैं वो स्वयं की जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम जीते जी जो है वो स्वयं की जानकारी हासिल करें, योग की जानकारी हासिल करें। ठीक है, लेकिन गरुड़ पुराण का उद्देश्य थोड़ा अलग है जैसा हमें लगता है। ठीक है, जो भगवान के प्रति झुक गया है, जो भगवान के रास्ते पर चल पड़ा है, गरुड़ पुराण का काम हो गया उसके जीवन में। गरुड़ पुराण का मुख्य कार्य यही है कि जो भगवान के रास्ते पर नहीं चल रहा है, जो जीवन के आनंदों में डूबा हुआ है, उसको सुनाया जाए कि बेटा ये आनंद कब शेष हो जाएंगे पता नहीं है, इसलिए हरि की तरफ चल। लेकिन जो हरि की तरफ चला हुआ है, जो योग में है, जो भगवान के पथ पर है, गरुड़ पुराण का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता उसके जीवन में। ठीक है, तो हमारे पथ पर गरुड़ पुराण पीछे रह गया, समझे आप? जो आगे है वो आपकी आत्मा की जानकारी के लिए है। आप आगे का पथ जो है उसके लिए श्रीमद् भागवत है, उसके लिए गीता है, उसके लिए उपनिषद हैं, उसके लिए वेद हैं, उसके लिए ब्रह्मत्रयी है। ये सारी चीज़ें जो ब्रह्म का ज्ञान देती हैं वो आपके लिए है। ठीक है, तो आपके जीवन में चेतना के अनुसार गरुड़ पुराण आप पीछे रह गया है, उसका काम हो चुका है, उसने अपना काम कर दिया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मुझे लगता है। चलिए, तो आगे जो हम पढ़ने का जो हमारा जो मन है, लेकिन अभी क्या है कि देखिए जो वीडियो हम बनाते हैं, ये वीडियो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ये लंबे वीडियो जो हैं कुछ एक लोगों तक पहुंचते हैं, 25, 30, 50 लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसा कुछ है जो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसीलिए तो हम सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। और उसके साथ ही हमारा परिवार भी चलना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे परिवार वैसे नहीं चलता है जैसे चलना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरफ जाना पड़ेगा कि हम इसी जीवन में, इसी कार्य के माध्यम से जो है अपने परिवार को भी पाल सकें ठीक से। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दशा बदलनी पड़ेगी। थोड़े वीडियोस जो हैं वो छोटे करने पड़ेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस का लाभ ज़्यादा होता है, लाइव वीडियोस का जो है लाभ नहीं होता ज़्यादा। लाइव वीडियोस तो कुछ एक लोग जो रोज़ बैठते हैं साधना करते हैं उनके लिए, लेकिन अगर हमें अपना जो बदलाव है ये संसार तक लेके जाना है तो लाइव वीडियो से नहीं लेके जा सकते। हमें लेके जाने पड़ेंगे, कुछ इंग्लिश वीडियोस बनाने पड़ेंगे, जिस पर हम विचार कर रहे हैं कि अब हम इंग्लिश में थोड़ा वीडियो बनाएं, और उसके साथ जो हिंदी वीडियोस बनाएं वो छोटे बनाएं, हफ्ते में 2 बनाएं वीडियोस, 2 या 3 वीडियोस बनाएं, और जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो
ज़्यादा लोग देखें जिस चीज़ को। ये क्योंकि अध्ययन था श्रीमद् भागवत का, इसलिए रेगुलर था। 218 दिन, 250-300 दिन लगातार था। तो अब थोड़ा लगातार से थोड़ा पता नहीं विराम देंगे गुरुदेव के नहीं देंगे, क्या करेंगे, ये तो उनकी इच्छा से चलता है। और लेकिन अब हम थोड़ा सा ये है कि रिकॉर्डेड वीडियोज़ में थोड़ा ज़्यादा जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा चैनल को बढ़ा सकें आगे, थोड़ा धन आए चैनल से, यूट्यूब से थोड़ा धन आए, ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ें जीवन में। क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, आगे पढ़ाई उसकी थोड़ी कॉस्टली है। फिर कुछ लोग सिर्फ हम पर ही जीवित हैं। जैसे हमारा भाई है, कुछ भी नहीं करता है वो, उसको 1 रुपया भी हम पर आश्रित है, 1 रुपये के लिए भी हम पर आश्रित है। अब हमारे पास नहीं है तो हम उसको दे नहीं पाते, तो हम पर इल्ज़ाम लगाता है मन ही मन में कि हम उसको नहीं देते हैं, हम देना नहीं चाहते हैं, या हम ख़राब भाई हैं। जब किसी के पास हो ही ना तो कोई कैसे देगा। हम अपने परिवार को चलाएंगे तो हमें देखना पड़ता है कि 3 दिन अगर परिवार को चलाना है तो इतना धन हमारे पास होना चाहिए। तो हमें ऐसे, हम तो नहीं निकल सकते रास्ते में, हम तो एक काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे घर वाले क्या सोचते हैं कि ये इसे कोई मंत्र कर ले, ये कोई उपाय कर ले जिससे इसके धन का कोई रास्ता खुल जाए। अब जो मंत्र और उपाय हमें दिए जा रहे हैं धन के लिए, वो खुद नहीं करते। अब तुम्हें धन चाहिए, तुम खुद कर लो। तो इस तरह से सभी के परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। अब हम ये सोचते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम दे रहे हैं तुमको, भर रहे हैं तुम्हारा पेट। है तो हमसे बड़ा भाई है, 2 साल बड़ा है। लेकिन भगवान ना करे हमारे बाद तुम कैसे जियोगे, कौन देगा तुमको? तब तो तुम कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना, मर तो नहीं जाओगे। किसी के साथ तो कोई नहीं मर जाता ना भाई, तुम मर गए अब हमें कोई खिलाने वाला नहीं तो हम भी मर जाए, कोई नहीं मरता। तो तुम कैसे खाओगे? जब पिता था तो पिता खिलाता था, अब पिताजी मर गए तो तुमको पिताजी खिला रहे हैं, कौन खिला रहे हैं? अब भाई पर तुम आश्रित हो, और भाई अगर किसी कारण ना रहा तो तुम्हें कौन खिलाएगा? तो शक्ति, पिताजी शक्ति करते हैं, पिताजी घर से निकाल देते हैं कि जाओ अपना अपना कमाओ, खुद खाओ। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि पिताजी तो हमेशा नहीं रहते ना बच्चे को खिलाने के लिए। तो इसीलिए पिता सख्त होता है, पिता घर से भी निकाल देता है, जाओ लात खाओ, ठोकर खाओ, लेकिन हमारे जीते जी खड़े तो हो जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करेंगे, वो मृत्यु से डर रहे हैं। जिसको मृत्यु का भय हो जाए कि मैं बाहर निकलूंगा तो मैं मर जाऊंगा, अब वो कैसे जिएगा? उसको एक आश्रय मिला हुआ है। हम बीमार होते हैं तो हम दवाई नहीं खाते, हम उसको पैसे भेज देते हैं। लेकिन ये बात उसको मालूम नहीं कि हम खाना नहीं, हम खाना खा रहे होते हैं। हम अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मेरे भाई का मैसेज आया, उसने खाना नहीं खाया। तो हम खाना नहीं खा सकते, कैसे खाएंगे? आपका भाई बहन वहाँ पर 3 दिन से भूखा है, आपकी थाली में भोजन है, आप कैसे खाओगे? नहीं खा सकते। लेकिन जब आपकी ही थाली में भोजन नहीं है, और फिर हम इसलिए नहीं बोलते कि हमारी थाली में भोजन नहीं है क्योंकि वो गुरु को दोष देगा। जब भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो सभी लोग जितने भी हैं, चाहे मेरा घर का व्यक्ति है, बाहर का है, कोई सिद्ध योग साधक है, अगर हम कह दें कि हमारे पास धन नहीं है, तो सब लोग किसे दोष देते हैं? गुरुदेव को दोष देते हैं। सारे दोष अंत में गुरुदेव पर आ जाते हैं, हमारे पर कोई दोष नहीं आता। इस गुरु को छोड़ दो, इस साधना को छोड़ दो, इस सत्संग को छोड़ दो, ये काम कर लो, ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, ये नौकरी कर लो, वो नौकरी कर लो। और सही बात हमको बताएं कि गुरुदेव ने हमको कभी भूखा नहीं सुलाया आज तक। नौकरी करते हुए तो हम भूखे सोए हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, सब ज़रूरतें कहीं ना कहीं से देर सवेर पूरी हो ही जाती हैं। लेकिन जैसे ही बाहर के व्यक्ति आश्रित हो जाए, अब हमारा परिवार है ये, तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है उससे। अब ये बात बताएं तो गुरुदेव को दोषी मानकर अलग अलग साधनाएं भेजना, वो हमको इतना कष्ट देता है। हमको इतना कष्ट होता है जब गुरुदेव पर ये बात आ जाती है कि गुरुदेव हमको नहीं दे रहे, या गुरुदेव हमारा पालन पोषण नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हम उनका नहीं कर रहे। तो जब कोई अलग साधना, मेरा भाई जब अलग मुझे मंत्र भेजता है, कुछ क्रियाएं भेजता है,
तो हम अंदर से हमें ऐसा लगता है कि हमको हमको मार रहा है, हमको विष दे रहा है। गुरुदेव से दूर कोई भी करता है ना, कोई भी हमसे बात करे इस बात के लिए कि तुम क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। बहुत लोग कहते हैं जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो हमको ऐसा लगता है हमको जहर दे रहा है। और हम इन्हें बताएं भी कैसे कि भाई गुरुदेव से अगर मैं एक दिन भी अलग हुआ, गुरुदेव एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। सोचो मैं दोपहर के 12 बजे गुरुदेव से अलग हुआ तो 12 बज के 1 सेकंड पर इनको हमारी मृत्यु ही मिलेगी। 1 सेकंड भी नहीं जी सकते उनके बिना। उनकी ही प्राण शक्ति से हम जीवित हैं। अगर आपने हमारे अंदर से गुरु ही निकाल दिया, उसका गुरु प्राण ही निकाल दिया, तो फिर मरा हुआ व्यक्ति आपके किस काम का है? किसी भी काम का नहीं। आप 4 घंटे बाद जला दोगे हमको जाके। तो आप हमारी मृत्यु क्यों चाहते हैं? आपको धन चाहिए, लेकिन धन जिस दिशा से आप चाहते हो उस दिशा में तो हमारी मृत्यु है। हम नहीं छोड़ सकते गुरुदेव को इस जीवन में। हम तो शादी कर ली, हमने गलती कर दी। अगर हमें गुरुदेव शादी से पहले मिलते ना, तो हम इनका भी दायित्व नहीं उठाते, किसी का दायित्व नहीं लेते, किसी का दायित्व नहीं लेते। क्योंकि हम गुरु के बिना नहीं जी सकते। और पत्नी हमारे साथ इसलिए टिक के है क्योंकि वो भी गुरुदेव के अधीन है बोल के हमारा जीवन चल रहा है। अगर हमारी पत्नी गुरुदेव के साथ नहीं होती, गुरुदेव का ध्यान नहीं करती, तो हमारा डिवोर्स हो जाता, पक्का पक्का हो जाता। हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जो गुरु जी का ध्यान ना करता हो। हम आपको सच बता रहे हैं, मेरा भाई सुन भी रहा होगा, तो मेरा भाई गुरु जी को नहीं मानता। और कितने ही समय हो गए हमने उससे बात नहीं की। मैं बात ही नहीं कर सकता। मैं बात फ़ोन ही नहीं उठा सकता, ना उसको फ़ोन करता। मैं तो कभी भी फ़ोन नहीं करता। कितने ही सालों से मैंने फ़ोन नहीं किया। मैसेज आता है मेरे को, भाई इतने पैसे दे दे, तो हम दे देते हैं, हमारे पास होता है तो। लेकिन अगर वो कहे हमसे बात करो, तो हम नहीं कर सकते। हम सभी से बात करते हैं। कितने लोग हमको फ़ोन करते हैं, कितने लंबी लंबी बात करते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा छोड़ते नहीं फ़ोन। लेकिन अपने भाई के साथ हम 1 सेकंड भी नहीं कर सकते बात। क्यों? क्योंकि भागवत प्रेम नहीं है उसमें। उसमें सिर्फ मृत्यु का डर है। ढोंग है, पाखंड है। एक कभी ये बात, कभी वो बात, कभी वो बात, कभी वो बात। वैसे हम ये बात कहना चाहते थे अपने भाई से फ़ोन पर, जो हम सत्संग के माध्यम से कह रहे हैं। कहीं से फूट रहा है तो फूट रहा है, तो बोल रहे हैं। क्या समझाएं किसी को? सोचो, क्या समझाएं किसी को? कुछ नहीं समझा सकते आप ना। अपने माता पिता को समझा सकते हो, किसी को नहीं समझा सकते। भागवत एक ऐसा प्रेम है जो आपके अंदर भागवत प्रेम हो गया, आप किसी को दे नहीं सकते। कोई आपको देख के स्वयं परिवर्तित हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आप अपनी इच्छा से किसी का उद्धार नहीं कर सकते। इतनी विवशता है। भगवान तो आपके अंदर प्रकाश कर देते हैं, सब बता दिया आपको, लेकिन वो प्रकाश आप दूसरे के अंदर नहीं कर सकते। ये विवशता है। वो अंधकार में ही गोते खाता रहेगा, अंधकार में भटकता रहेगा और तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। और जो अंधकार में मरता है वो प्रेत योनियों में जाता है। जो लालच में, द्वेष में, गुरु के विरोध में मरता है, गुरु के विरोध से मरता है, जिसको गुरु ही ना मिला, उसको तो मनुष्य योनि भी नहीं मिलनी चाहिए, उसको तो प्रेत योनि मिलनी चाहिए। वहाँ भी भटकता है वो, कोई नहीं बचा सकता उसको। श्रीमद् भागवत में जब श्रीमद् भागवत शुरू होती है तो दुंदुभी बोल के एक प्रेत है ना, और गोकर्ण उसके भाई हैं। तो गोकर्ण जी भागवत को प्राप्त होते हैं, और दुंदुभी किसको प्राप्त होता है? प्रेत योनि को प्राप्त होता है। क्यों होता है? अपने लालच के कारण, लोभ के कारण, अज्ञानता के कारण। अपने माता पिता को मारता है, गैर स्त्रियों के साथ समय करता है, धन के लालच में पड़ा है, डर के लालच में पड़ा है, मृत्यु के लालच में पड़ा है। तो कैसे जन्म होगा? वो कैसे शरीर धारण करेगा?
जो इस संसार में गुरु का ना हुआ, और गुरु का ना होना अलग बात है, बहुत लोग बिना गुरु के मर जाते हैं, लेकिन गुरु का विरोधी हुआ और ये माना कि हमारे परिवार का नाश करने वाला गुरु है। बहुत लोग सोचते हैं इस गुरु ने हमारे परिवार का नाश कर दिया। ऐसे हैं, सिद्धयोग में भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने हमारे परिवार का नाश कर दिया। ऐसे लोग प्रेत योनि में जाएंगे। आपके कितने भी चहीते हों, गुरु का विरोधी अज्ञानी मनुष्य जीवन को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु का विरोध ही हो गया तो फिर मनुष्य योनि का तो फिर लाभ ही कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि का सर्वोत्तम लाभ है गुरु की प्राप्ति, और जो गुरु का ही विरोधी है उसके लिए मनुष्य योनि सही योनि है ही नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं, देखो उच्चतम मनुष्य योनि, उच्चतम मनुष्य जीवन कौन सा है? पहला ये कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त ये कि मुक्ति की इच्छा। तो मुक्ति की इच्छा कहाँ है? भोग की इच्छा है, डर है। गुरु का पथ निडर है। जिसने मृत्यु को अपने हाथ पर रख लिया है वही गुरु के पथ पर चल सकता है। बस जिसको मृत्यु का भय है उसको गुरु से कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। वो क्रिया योग में ही रह जाएगा पूरा जीवन, 1 जीवन, 2 जीवन, 3 जीवन, 10 जीवन। जब तक तुम पर गुरु के शरण चरणों में प्राण तुम्हारे नहीं आते, तुम निर्भय नहीं होते, निर्भीक नहीं हो जाते, तब तक समझो गुरु तुमको मिला नहीं। तब तक मुक्ति की इच्छा हुई नहीं। मुक्ति की इच्छा कोई डर रहा है, कोई मरने से डर रहा है, कोई बीमारी से डर रहा है, कोई किसी से डर रहा है, उसकी मुक्ति की इच्छा झूठी है, सच्ची इच्छा नहीं है। मुक्ति की इच्छा का मतलब है कि अब ये जीवन, इसके बाद जीवन नहीं करना है, यानी कि वो उस वैराग्य की स्थिति में आ गया। तो सेकंड कंडीशन उस व्यक्ति की पूरी होती है जो वैराग्य तक पहुंच चुका है। मुक्ति की इच्छा कि हे ईश्वर अब मुक्त कर दो। अब ये दूसरी इच्छा पूरी होने में कितने जन्म, कितनी भक्ति, कितना क्रिया योग चला जाता है। लोग तो जीना चाहते हैं, कल का सूर्य उदय हो, कल मैं ये खाऊंगा, कल मैं ये पहनूंगा। 6 महीने की वो टिकट बुक करके रखते हैं कि 6 महीने बाद हम घूमने जाएंगे। बंगाल में तो जनवरी में बुक करते हैं टिकट अक्टूबर की। बंगाल में 50-60% बुकिंग्स जो होती हैं वो फरवरी में होती हैं, जनवरी में, और वो बुकिंग्स होती हैं सारी अक्टूबर की, दुर्गा पूजा के टाइम की। सब लोग दुर्गा पूजा बाहर घूमने जाते हैं तो उनकी बुकिंग हो जाती है, तो उनको पता है 6-7 महीने हमको जीना है। हम तो बड़े अचंभित होते हैं जानकर कि तुम 6-7 महीने पहले कैसे बुकिंग कर लेते हो यार। बोले सस्ती मिलती है। अच्छा, तो ये मुक्ति नहीं, मुक्ति की आशा ही नहीं है यहाँ पर कुछ भी। तो मुक्ति तक पहुँचना बड़ा दुर्गम है। तो किसी को मनुष्य जीवन मिला और मुक्ति की अभिलाषा हो गई। अब मुक्ति देने वाला गुरु, जिस जीवन में आत्म जागृति और मुक्ति देने वाला गुरु आ जाए वो उत्तम जीवन है, और वही अंतिम जीवन है। अब जिसको गुरु का ही विरोध है, मैं सत्संग करता हूँ, मैं सबके सामने बैठा हूँ आपको, तो सबको तो मालूम है, आप सबको मालूम है ना कि मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सोचो जैसे ही मैं सत्संग ख़त्म करूँ और मेरे फ़ोन पर मेरे भाई का मैसेज आए कि ये कर ले उपाय, इससे तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, ये मंत्र कर ले 11 बार, इससे तेरा धन का रास्ता खुल जाएगा, ये कर ले इससे तेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति मेरे को जानता ही नहीं है। और नीचे क्या लिखता है? गुरु जी की कृपा से इसको कर ले। सुबह शाम कितने लोगों को मैसेज करता हूँ, गुरु जी की रोज वाणी चलती है कि मेरे वाले मंत्र के साथ दूसरा नहीं चलेगा। सभी को मैं यही कहता हूँ कि गुरुदेव जी के साथ एक बार भी तुम्हारी श्रद्धा भटकी किसी और देवी देवता के प्रति, कुछ इच्छा, कुछ महत्वाकांक्षा की तरफ भटके, तो इधर तुम्हारा काम नहीं होगा, गुरु जी ने खुद ही बोला है। और तुम सोचो कि जैसे ही हम करके जाएंगे और हमारे फ़ोन पर मैसेज आता कि ये कर लो वो कर लो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई कैसे संबंध जोड़ेगा? तो इसका मतलब है वो हमको ना तो सुनता है, ना देखता है, ना समझता है। तो ऐसे व्यक्ति जो तुम्हें ना देखे, ना सुने, ना समझे, उसके साथ आप कैसे तालमेल करोगे? तो उस व्यक्ति के साथ आप दूर ही रहोगे ना कि भाई तू धन ले ले लेकिन दूर रहे हमसे।
है ना समस्या है। अब ये जितनी भी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली उसी को बोल रहा हूँ, आपको किसी को भी नहीं बोल रहा, लेकिन हम उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। इतनी बात हमको उसको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो सुनेगा नहीं हमारी बात। कि भाई हम चाहकर भी नहीं कर पाते। अपने लिए करो, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने लिए कोई रास्ता बनाओ। हमारे रास्ते बंद हैं, हमारा एक ही रास्ता है श्रीमद् भागवत, एक ही रास्ता है हमारा, गुरु का रास्ता है। इस रास्ते पर तुम नहीं चल रहे, हम दोनों एक ही रास्ते के चलने वाले नहीं हैं। तुम्हारा रास्ता अलग है, भोग विलास जो भी तुम्हें करना है, तुम उस रास्ते पे चल के ऐश करो, मौज करो, नमस्कार। हमें मत खींचो इस रास्ते से, हमें बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। तो यही बात है। चलिए, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। क्या संगीत, क्या लिखा है, क्या संगीत में गहरे डूबकर भी जागृत हो। क्या संगीत, संगीत लिखा है क्या? क्या संगीत में गहरे डूबकर भी जागृत हो सकते हैं क्या? प्राणों तक पहुंच सकते हैं। किसी भी चीज़ में गहरे डूबकर प्राणों तक पहुंच सकते हैं। आप संगीत सीखते हो और संगीत आपको प्राणों तक लेके जा सकता है, लेकिन सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करा सकता। सुषुम्ना नाड़ी प्राण में जगत में है, तो प्राणों तक तो चले जाओगे आप, प्राणों को स्पंदित तो कर लोगे, लेकिन प्राण को जागृत नहीं कर सकते, सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी, कोई भी चीज़ आप करते हो, बड़ा मन लगा के करते हो, तो कोई साइंटिस्ट बन जाते हो, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छे एक राजमिस्त्री बन जाते हो, घर बनाने वाले बहुत अच्छे बनते हो। कोई भी चीज़ आप जीवन में करते हो, बड़े मन लगा के करते हो, प्राणों में भर लेते हो उस चीज़ को, चाहे प्रेम है, कुछ भी हो, तो वो आपको प्राणों तक तो ले जाएगी, लेकिन सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करवाएगी। और प्राणों तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। कोई प्राणों तक पहुंच जाए अपनी कला के साथ, तो वो पूरे संसार को हिला सकता है, पूरे संसार को स्पंदित कर सकता है, अपना 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 मुरीद बना सकता है, अपने अधीन कर सकता है पूरे संसार को। सब कहेंगे वाह जी वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। लेकिन वो स्वयं जागृत नहीं हो सकता। जागृत होने के लिए तो गुरु ही चाहिए, गुरु के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, मेरा रोना धोना बंद। तो कल हम करेंगे ये, क्या बोलते हैं इसको, श्रीमद् भागवत का महात्म्य पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कुछ नया चक्र शुरू करेंगे, थोड़ा वीडियोस चेंज करेंगे, थोड़ा धन की तरफ बढ़ेंगे कि धन कैसे कमाया जाए जीवन में, और कैसे जो है अपने परिवार का पेट भरा जाए। कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।